विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पेज नंबर 194 और जो श्लोक दिया ना नय चक्र 4 नंबर। जीवा जीवमपि ज्ञेयं ज्ञान ज्ञानस्य गोचरात्। अच्छा श्लोक है, उच्यते येन लोकेस्मिन् स्वसद्भूतो निगद्यते। अब ये बता रहे हैं, क्या बताया इन्होंने, असद्भूत व्यवहार कहीं चल रहा है, किसमें उपचार किया, द्रव्य में गुण का उपचार। ये श्लोक द्रव्य में गुण का उपचार करता है। द्रव्य कौन हुआ, जीव और अजीव। जीव भी द्रव्य है, अजीव भी द्रव्य है, और दोनों ही ज्ञेय बनते हैं, ज्ञान का विषय बनता है। तो ये कह रहे जीव और अजीव को इन्होंने ज्ञान रूप ठहरा दिया। जीव और अजीव को ही ज्ञान संज्ञा दे दी। क्यों दे दी, वो ज्ञान का विषय बनता है। जीव और अजीव दोनों ज्ञान के विषय बनते हैं। तो अन्न का, अन्न में उपचार कर, अन्नम वही प्राणा बोलते हैं ना, और अन्न ही तो प्राण है, अन्न थोड़ी प्राण है। अन्न तो ये अलग यहाँ रखा हुआ है, और मेरा प्राण तो द्रव्य प्राण भी लेंगे तो श्वासोच्छ्वास है। भाव प्राण तो मेरा रत्नत्र है, इसको क्यों प्राण कहेंगे। तो अन्न के बिना जीव अधिक काल तक जीवित नहीं रह पाता है, जीवन उसका नहीं चलता है। मुख्य रूप से अन्न ही उसके जीवन का आधार होता है। तो इसलिए अन्न को वही प्राण कर दिया उपचार से। वो भी कौन सा उपचार, असद्भूत व्यवहार में, क्योंकि अन्न बिल्कुल भिन्न पदार्थ है, उसका संश्लेष संबंध भी नहीं है। फिर भी हम अन्न कर, अन्न वही प्राण, अन्नम वही प्राण। अब जीव और अजीव, सारे लोक में जीव और अजीव दोनों द्रव्य भरे पड़े हुए हैं। पौद्गलिक है तो पुद्गल द्रव्य ज्ञान का विषय बन रहा है। मत ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय तो देखो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य बनेगा नहीं, लेकिन किसी न किसी के तो ज्ञान का विषय बन रहा है, केवलिक ज्ञान का विषय बन रहा है। तो यहाँ जीव अजीव दोनों ले लिया है। अजीव में चाहे धर्म अधर्म आकाश काल की चर्चा करो या अन्य की चर्चा करो, पुद्गल भी अन्य ही हो गया, अजीव है। जो हम अपने स्वचतुष्टय से भिन्न पर चतुष्टय रूप जितने भी जीव अजीव पदार्थ हैं वो ज्ञेय बनते हैं, वो भी ज्ञेय बन रहे हैं। और स्वचतुष्टय की बच्चा हम स्व को भी जानते हैं तो हम स्व भी ज्ञेय बन रहे हैं। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से तो हम स्व को लेंगे, ज्ञेय बन रहे हैं। पर चतुष्टय की अपेक्षा से स्व को छोड़कर अन्य जीव अजीव जितने पदार्थ हैं वो ज्ञेय बन रहे हैं। तो ज्ञेय बनते हैं ना, तो इन्होंने क्या किया, द्रव्य में गुण का उपचार किया। ज्ञान का विषय, ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण को क्या द्रव्य में घटित किया, द्रव्य में गुण का उपचार। जीवा जीव को ही ज्ञान कर रहे हैं ना, जैसे अन्न को हमने भाई प्राण बता दिया, इसी तरह जीव और अजीव ज्ञान का विषय बनते हैं। तो जीव अजीव को ज्ञान रूप कर दिया। कैमरे में सब झलक रहे हैं। अब कैमरे बता तो देखो ये अमुक माता जी हैं, यह अमुक व्यक्ति है, यह अमुक मेरा भक्त है। भाई वो तो वहाँ अलग बैठा हुआ है, वो कैमरे में कहाँ बता रहा है। उस पर उपचार कर लिया ना, उसका प्रतिबिंब है इसलिए। तो इसी तरह से यहाँ पर ज्ञान का विषय होने से, लिख रहे हैं ना, ज्ञान का विषय होने से जीव और अजीव ज्ञेय, जो ज्ञेय हैं उनको ज्ञान रूप ठहरा रहे हैं। ज्ञेय कौन हुआ, द्रव्य, और उस द्रव्य को ही ज्ञान रूप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ज्ञान का विषय बनता है। पुद्गल में तो ज्ञान शक्ति है ही नहीं, और अन्य जितने चराचर अन्य पदार्थ हैं, मतलब धर्म अधर्म आकाश काल, वो भी ज्ञेय बनते हैं। उनमें तो चैतन्य है ही नहीं, चैतन्यपन है ही नहीं, और ज्ञान गुण में है ही नहीं। ज्ञान गुण तो मात्र जीव में पाया जाता है, अन्य में पाया नहीं जाता। पर उपचार से एक द्रव्य के गुण धर्म का
अन्य में कथन करना। मुख्योपचारे मतलब बता रहे मुख्य का अभाव होने पर अन्य के धर्म का अन्य में उपचार करके कथन करना। पहले आ चुका 207 नंबर सूत्र, पेज नंबर 192। अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपणम असद्भुत व्यवहार। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र समारोप करना। अब जीव अजीव दोनों द्रव्य हैं, लेकिन ज्ञान का विषय बनते हैं, तो उन द्रव्य को ही ज्ञान रूप ठहरा दिया। ज्ञेय बनने के कारण से, ज्ञान का विषय होने के कारण से सारे ज्ञेय पदार्थों को ज्ञान रूप ठहरा रहे हैं, ज्ञान का विषय होने के कारण। तो क्या वो अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र समारोप किया ना, ऐसे लेना पड़ेगा। ज्ञान का विषय होने से जीव अजीव ज्ञेय कौन है? जीव और अजीव, उनको क्या कह दिया? ज्ञान रूप हैं। लोक में ऐसा कहा जाता है यह असद्भुत व्यवहार ने है, द्रव्य में गुण का उपचार किया। जीव अजीव दोनों द्रव्य हैं और ज्ञान गुण है, द्रव्य में गुण का उपचार कर दिया। ठीक वही अन्नम वही प्राणा की तरह समझ लो। आगे अणुरेक प्रदेशोपि ये नानेक प्रदेश का वाच्यो भवेद सद्भूतो व्यवहार स भण्यते। अब जो न एक प्रदेशी परमाणु को भी बहुप्रदेशी कहता है वह असद्भुत व्यवहार न है। यहाँ द्रव्य में पर्याय का उपचार किया। पर्याय देखो, बहुप्रदेशी पर्याय कौन बनेगी? स्कंद को बहुप्रदेशी कहेंगे ना, परमाणु को तो बहुप्रदेशी कहेंगे नहीं, लेकिन परमाणु में बहुप्रदेश रूप परिणमन करने की योग्यता है। वो बहुप्रदेशत्व रूप पर्याय को प्राप्त कर सकता है। तो एक प्रदेशी परमाणु को द्रव्य होगा ना, परमाणु क्या? शुद्ध पुद्गल द्रव्य की पर्याय हो गई। तो यहाँ परमाणु को शुद्ध पुद्गल द्रव्य के रूप में स्वीकार किया, पर उसमें बहुप्रदेशपना है नहीं। अब फिर भी उसको उपचार से बहुप्रदेशी कहना, सिर्फ काल द्रव्य को बहुप्रदेशी नहीं कहा था, अस्थिकाय में नहीं लिया था। बाकी पुद्गल का चाहे परमाणु हो चाहे स्कंद हो, उसको बहुप्रदेशी कहा। अब परमाणु तो बहुप्रदेशी है नहीं, एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें बहुप्रदेश रूप परिणमन करने की योग्यता है। इस अपेक्षा से उस पर्याय को यहीं घटित कर दिया। अरे राजकुमार है, अभी राजा बना नहीं है। किन पहले यही पद्धति की जो राजा अपने पुत्र को ही राजा देते थे, राजकुमार, तो उसको पहले से ही राजा कह देना। ऐसे भी देखा था, रिटायर्ड कर गए, मतलब फिर भी उनको प्रधानमंत्री या कौन थे हमारे, तो राजेंद्र प्रसाद जी को अभी प्रधानमंत्री के रूप में मानते रहते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं, है नहीं फिर भी कह रहे हैं ना। तो उपचार ये असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय बनाने का, क्योंकि पहले क्या बताया असद्भुत परिवार की परिभाषा? अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म मतलब स्कंद में बहुत प्रदेशितपना घटित होगा, उस स्कंद वाले गुण धर्म का परमाणु में ही आरोप कर दिया। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र समारोप करना। चैत्यालय में मूर्ति है, साक्षात जिनेन्द्र तो है नहीं, फिर भी हम ये तो आदिनाथ भगवान है, ये अजितनाथ भगवान है, ये संभवनाथ भगवान है। तो अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म साक्षात जिनेन्द्र ही जिनेन्द्र थे, पर उनके गुण धर्म का स्थापना निक्षेप करके हमने इसमें आरोपण किया गुणों का पंचकिराणक के द्वारा। अब हम करें ये तो आदिनाथ भगवान है, कहाँ आदिनाथ भगवान है? तो अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म ने जीवंत जो आदिनाथ थे उनके गुण धर्म का हमने इस मूर्ति में आरोपण किया। तो हम जो जिन बिंब को जिनेन्द्र कह रहे हैं वो भी असद्भुत व्यवहार से बनेगा और स्थापना निक्षेप से। निक्षेप लगाओ तो स्थापना निक्षेप, नए लगाओ तो असद्भुत व्यवहार ने। नए की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो असद्भुत व्यवहार ने, और निक्षेप की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो स्थापना निक्षेप। अब स्थापना निक्षेप में क्या होता है? पूज्यता आती है, क्योंकि उसमें मंत्र संस्कार किया गया।
मूल पदार्थ जैसा था उसी के गुण धर्मों को इसमें आरोपण किया गया है। तो वही अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र में आरोप किया गया। वो साक्षात जिनेन्द्र जो थे आदिनाथ भगवान, उनमें अनंत चतुष्टय था, जीवंत भगवान में हाँ स्थापना निक्षेप में पूज्यता आएगी। असद्भूत व्यवहार में हम क्या कर रहे हैं, क्या किया इन्होंने, द्रव्य में पर्याय का उपचार किया। अब यहाँ पूज्यता की बात थोड़ी, परमाणु को पूज्य थोड़ी कहेंगे, स्कंद को पूज्य थोड़ी कहेंगे। लेकिन वही स्कंद यदि मूर्ति का रूप धारण कर रहा है और जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो गई, जैसा प्रकरण देखो वैसा संदर्भ देंगे। स्कंद तो वो भी है, मूर्ति भी, जो आकार वही का वही दिया हमने, तदाकार स्थापना करी है। अब वो तो पुद्गल है, जड़ है, पाषाण है, लेकिन हमने जीवंत जो जिनेन्द्र भगवान थे उनके गुणों का इसमें आरोपण किया, इसलिए पूज्यता आ गई। हाँ, और यहाँ तो ना परमाणु पूज्य है ना स्कंद पूज्य है, लौकिक चर्चा कर रहे हैं ना, मात जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो कॉमन चर्चा करें। परमाणु को बहुप्रदेशी कहना, परमाणु रूप परमाणु को इन्होंने द्रव्य स्थानीय स्वीकार किया, शुद्ध द्रव्य, उसमें बहुप्रदेशीपना घटित किया क्योंकि उसमें बहुत प्रदेश रूप परिमाण करने की योग्यता है। तो द्रव्य में पर्याय का उपचार ये हो गया। उपचार में सीधा सबसे पहले उपचार कहते किसे, असद्भुत व्यवहार ने, कि अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोपण करना, अन्यत्र आरोपण करना। कल वो बताया था कि भाई जिन बिंब है चाहे फोटो है इसमें कर, ये कौन है, विजय गणनियार का विजयमती माता जी, तो जीवंत थोड़ी माता जी यहाँ विराजमान है, फिर भी करत तो उनका स्मरण करके उसी प्रकार की छवि उसी प्रकार की आकृति है, तो अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोपण हो गया ना। जो धर्म अन्य में प्रसिद्ध था उसके अन्य वाले धर्म को किसी दूसरे में आरोपण कर रहे हैं, तो असद्भुत हो जाएगा। अब आगे बता रहे हैं, आगे अब गुण में द्रव्य का उपचार कर रहे हैं। अभी तक क्या किया था, द्रव्य में गुण का उपचार किया, द्रव्य में पर्याय का उपचार किया। अब क्या कर रहे हैं, गुण में द्रव्य का उपचार कर रहे हैं। 6 नंबर सूत्र में 6 नंबर श्लोक, स्वजातीय गुणे द्रव्यम स्वजाते रूपचारतम रूपम च द्रव्यमाख्याति श्वेत प्रसाद को यथा। ये प्र छोटा लिखा होना चाहिए दीर्घ। प्रसाद का अर्थ महल होता है, प्रसाद तो वो लोग बांटते ना खाने पीने की चीज़, ये प्र दीर्घ कर लेंगे अपन। प्रासाद माने महल होता है। श्वेत प्रासाद को यथा, ऐसे होगा। अब देखो स्वजाति गुण में वर्ण गंध रस स्पर्श किस में पाया जाता है, पुद्गल में पाया जाता है ना। हम किसी महल को कह रहे हैं सफ़ेद महल है, उस पर सफ़ेद रंग चढ़ाया है, श्वेत वर्ण का उसमें कलर डाल दिया है महल के ऊपर, पूरे महल में सफ़ेद महल है। स्वजाति गुण में स्वजाति द्रव्य का उपचार, महल को द्रव्य स्थानीय ग्रहण किया, उसका वर्ण उसकी पर्याय कलर लिया सफ़ेद। तो अब गुण में देखो सफ़ेद महल, यहाँ पर मुख्य कौन है, सफ़ेद, गौण पक्ष में है महल। महल की चर्चा हम सफ़ेद रूप में कर रहे हैं, विवक्षित विषय सफ़ेद है। किसी ने पूछा है महल किस वर्ण का है, अरे कौन सा महल, किस महल में हमें ले जा रहे हो, किस वर्ण का है बताओ, तो वर्ण पूछा जा रहा है ना। जिस प्रश्न को पूछा जाएगा वो मुख्य हो जाएगा। चलो हम महल में ले चलें, तो महल में पूछा जा रहा कौन सा महल, कहाँ ले जा रहे हो, उसका वर्ण कैसा है, तो जो प्रश्न मुख्य बनता है वो मुख्य हो गया ना। सफ़ेद यहाँ मुख्य है और वर्ण हुआ तो वो गुण हुआ, गुण हुआ। वर्ण भी तो गुण है ना, वर्ण गुण की पर्याय हो गई सफ़ेद, वर्ण गुण की पर्याय हुई सफ़ेद। स्वजाति गुण में स्वजाति द्रव्य का उपचार, इन्होंने महल को द्रव्य स्थानीय स्वीकार किया है। द्रव्य स्थानीय स्वीकार किया किसको, महल को।
और उसमें उपचार किसका कर रहे हैं? सफ़ेद है। सफ़ेद गुण की पर्याय हो गई ना, वर्ण गुण की पर्याय है सफ़ेद, और पुद्गल द्रव्य की पर्याय हो गई महल। अब इन्होंने महल को क्या द्रव्य स्थानीय स्वीकार किया और सफ़ेद को गुण के रूप में स्वीकार, गुण की पर्याय है। यहाँ पर रूप गुण में लगा रहे हैं ना, महल द्रव्य का उपचार किया। मुख्यता किसकी हुई? रूप गुण। अन्नम बहि प्राणा, तो अन्न में प्राण का उपचार करें। अन्न मुख्य हो गया ना, जिसमें उपचार किया जाए वो मुख्य हो जाएगा। यहाँ गुण में द्रव्य का उपचार कर रहे हैं। गुण में, पहले था द्रव्य में, अब यहाँ लिख रहे हैं गुण में, तो अब मुख्य कौन हो गया? गुण। जिसमें उपचार किया जाए ना वो मुख्य हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो मुख्यता गुण की हो गई। गुण में महल का उपचार कर रहे हैं। रूप गुण में महल द्रव्य का उपचार। पहले से देखो आप, पहले क्या किया था? पर्याय में पर्याय, और शुरू से देखो जहाँ से प्रारंभ किया था। श्लोक नंबर 1, द्रव्य में द्रव्य का उपचार। द्रव्य में द्रव्य का उपचार किया था ना। अब उदाहरण क्या दिया था? प्राणी के शरीर को ही जीव कह दिया। प्राणी के शरीर को ही जीव कहना। अब शरीर तो था पौद्गलिक और जीव था चेतन रूप, तो पौद्गलिक द्रव्य में विजातीय चैतन्य रूप जीव का उपचार किया। द्रव्य में द्रव्य का उपचार हो गया ना, दोनों द्रव्य हैं। सेकंड में क्या किया था? विजाति गुण में विजाति गुण का उपचार किया। उदाहरण क्या दिया? मति ज्ञान मूर्त है। मूर्त क्या है? पुद्गल मूर्त होता है, ज्ञान तो अमूर्त है। लेकिन चूंकि इंद्रियजन्य ज्ञान है ना, इंद्रियजन्य ज्ञान होने के कारण से क्या किया? विजाति गुण में विजाति गुण का आरोप हो गया। जीव का गुण है ज्ञान और मूर्त है पुद्गल की पर्याय, तो विजाति हो गया ना। दो की मिक्स चर्चा कर रहे हैं। मूर्त है पुद्गल की पर्याय और गुण ज्ञान जीव का गुण है। मति ज्ञान शुभ ज्ञान जो भी। अब मति ज्ञान चूँकि इंद्रियों से किस उत्पन्न होता है, मैंने सहायता पड़ती है ना इंद्रियों की, तो इंद्रियां यदि सही है तो सही देखना जानना होता है, और इंद्रियों में कुछ वीकनेस आ गई या कुछ मतलब उसमें दोष आ गया, मोतियाबिंद हो गया, किसी कारण से डैमेज हो गया नेत्र, तो देखना बंद हो जाता है। तो मूर्त पदार्थ से स्खलित होता है, इसलिए गुण को भी मूर्त कर दिया। क्या बताया इन्होंने? मति ज्ञान मूर्त है, ज्ञान तो मूर्त कैसे होगा? ज्ञान तो जीव का गुण है, उसको मूर्त ठहरा रहे हैं। असद्भुत व्यवहार हो गया, अन्न का अन्न में आरोप कर रहे हैं। यहाँ क्या किया था? गुण में गुण का आरोप किया है, विजाति गुण में विजाति गुण का आरोप किया। फिर क्या बताया था? पर्याय में पर्याय का उपचार किया। कैमरे में चित्र है या कोई चित्र ऐसे टंगा हुआ है, उसे परिचय दे रहे हैं, यह अमुक आचार्य की फोटो है, अमुक है, तो ये भी तो उपचार ही हो गया ना। अब बिंब अलग है और जीव अलग है। अब बिंब भी पर्याय है और जीव का जो बॉडी का अट्रैक्शन है वही पर्याय है। पर्याय में पर्याय का उपचार हो गया। एक हम जीवंत बैठे हुए, मेरा शरीर में चेतना, इसमें चेतना स्फुरित है अभी, एक क्षेत्रावकाश संबंध है, लेकिन उस चित्र के साथ थोड़ी है। वो आकृति शरीर की इसमें वैसी दिख रही है, चेहरा वैसा दिख रहा है, लेकिन उसमें चैतन्य का संचार नहीं है। फोटो में चैतन्य का संचार नहीं है, तो क्या इसलिए तो असद्भुत में लिया। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप कर रहे हैं। किसी के बिंब को देखकर जिसका चित्र उसको उस रूप बताना, पर्याय में पर्याय का उपचार हो गया। फिर ज्ञान का विषय होने से ही पढ़ा जो हमने, द्रव्य में गुण का उपचार कर दिया। अब द्रव्य में पर्याय का उपचार किया। क्या किया? परमाणु को बहुप्रदेशी कह दिया,
सफ़ेद महल की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? गुण में द्रव्य का उपचार कर रहे हैं। गुण में, गुण का अनुवा वर्ण, वर्ण गुण की पर्याय क्या हुई? सफ़ेद। महल को द्रव्य स्थानी ग्रहण किया क्योंकि द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है महल। लेकिन यहाँ पर्याय की विवक्षा नहीं दे रहे, यहाँ तो महल को द्रव्य स्थानी स्वीकार किया, महल को द्रव्य स्थानी स्वीकार किया और सफ़ेद को गुण स्थानी स्वीकार किया और गुण में महल रूप द्रव्य का उपचार किया। स्वीकार करना पड़ेगा ना। मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी भी तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, पर मिट्टी को द्रव्य स्थानी स्वीकार करते हैं और कहते हैं देखो ये भी मिट्टी, ये कलश ही मिट्टी का है, ये गिलास बना दिया वो मिट्टी का है, सकोरा है वो मिट्टी का है। वो मिट्टी भी पर्याय है पुद्गल द्रव्य की, लेकिन उसको मिट्टी को द्रव्य स्थानी स्वीकार करते हैं और उससे बने हुए आइटम को पर्याय बताते हैं। ये घड़ा है, ये गिलास है, ये सकोरा है, ये कटोरा है। इसी तरह यहाँ पर महल को द्रव्य स्थानी स्वीकार किया है और सफ़ेद को गुण स्थानी स्वीकार किया है और गुण में महल रूप द्रव्य का उपचार किया। उदाहरण में स्वीकार करना पड़ेगा ना भाई, दृष्टांत दृष्टांत होता है। हाँ, द्रव्य हो गया ये चीज़। हाँ, क्योंकि भिन्न का भिन्न में आरोप कर रहे हैं। अरे महल में तो सारे ईंटें, उसका सारा कंस्ट्रक्शन, आकार प्रकार अलग प्रकार का है, और सफ़ेद तो कहेंगे मात्र सफ़ेद ही मात्र को ग्रहण करें, पूरे महल को ग्रहण कर ही नहीं रहे। लेकिन पूरे महल में सफ़ेद ही डाली गई है, कलर है, तो हम कह रहे हैं सफ़ेद महल। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा होते हैं। हाँ, विशेष से विशेषण हो गया ना, विशेषण हो गया मुख्य और विशेष यहाँ पर सब जगह नहीं, जिसमें उपचार करेंगे वो मुख्य हो जाएगा। यहाँ पर गुण में द्रव्य का उपचार कर रहे हैं, इसीलिए गुण हो गया मुख्य, जिसमें वो मुख्य हो गया ना। हाँ, गुण में महल का उपचार। आगे, ज्ञान में वही पर्यायम पर्याये परिणामिवत, गुणोपचार पर्यायो व्यवहारो वदत्यसौ। पर्याय में परिणमन करने वाले की तरह ज्ञान ही पर्याय है। ज्ञान गुण है ना, पर्याय तो बनेगा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, महान ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पर्याय बनेगी। अब यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पर गुण में पर्याय का उपचार है। ज्ञान में पर्यायम, ज्ञान गुण है और ज्ञान को गुण ना करके पर्याय, ज्ञान में पर्यायम, ज्ञान को पर्याय कर रहे हैं। अरे तत्वार सूत्र में भी ज्ञान के 5 भेद बताए, ज्ञान के 5 भेद बता रहे हैं। ये उदाहरण वो सूत्र यहाँ घटित होगा। सम्यक ज्ञान के 5 भेद, मधुसूतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम, ज्ञानम लिख रहे हैं, ज्ञान की पर्याय नहीं लिख रहे वहाँ सूत्र में। और लिख क्या रहे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 नाम दे रहे हैं। और उमा स्वामी क्या लिख रहे हैं, मतिसूतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम, ये उदाहरण इसी में लगेगा। पर्याय में ज्ञान को घटित कर दिया ना, ये कह रहे गुण में पर्याय का उपचार। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है ना, ज्ञान के भेद बताए जा रहे हैं। जिसकी चर्चा कर रही है वो मुख्य हो गया, विवक्षित को मुख्य कहते हैं। ज्ञान के कितने भेद हैं, ज्ञान 5 भेद हैं, तो ज्ञान में उन 5 पर्याय को घटित कर रहे हैं, तो क्या हो गया, गुण में पर्याय का उपचार हो गया। गुण गुण है, गुण पर्याय नहीं होता। पर्याय की परिभाषा क्रमवर्ती न पर्याया और अन्वयनो गुणा। अगर हम गुण के साथ सारी पर्यायों का भेद पर्याय, कोई ना कोई पर्याय रहेगी, इतना तो चित्त है। लेकिन आपको कि नहीं मति ज्ञान भी तो ज्ञान ही है ना, तो उसको अन्वय के रूप में स्वीकार कर लो। यदि त्रैकालिक अन्वय स्वीकार कर लेंगे मति ज्ञान का, तो हमेशा मति ज्ञान ही रहेगा, आपको श्रुत ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। श्रुतम मति पूर्वम, ये भी नहीं हो पाएगा। और जब केवली बन गया तो उस समय मति ज्ञान, छावसमिक ज्ञान और छायिक ज्ञान दोनों एक साथ घटित हो जाएगा। फिर तो अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र में आरोप चल रहा है यहाँ तो।
मति ज्ञान त्रैकालिक हमारा कोई पर्याय नहीं है। जब केवली हो जाएंगे तो मति ज्ञान नहीं रहेगा, ये चीज़ है। अन्वयनो गुणा, गुण तो साथ साथ ही रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि जीव में ज्ञान गुण का अत्यंताभाव हो जाए। अत्यंताभाव सर्वताभाव, अत्यंताभाव ज्ञान का कभी नहीं होगा। ज्ञान की पर्यायों में परिणमन होगा, उस सब पे भेद विवक्षा चलेगी। केवली हो गए तो आप कहते छाय ज्ञान है, छाय उसमें ज्ञान नहीं है, वो भी पर्यायार्थिक न से कह रहे हैं, क्योंकि छायोपशमिक शब्द लगाया, वो एक पर्याय की चर्चा हो गई। पर्याय में परिणमन करने वाला कौन है? जीव। परिणमन करने वाला लगा दिया ना, परिणमन करने वाला कौन है? जीव। पर्याय में परिणमन करने वाले की तरह ज्ञान ही पर्याय है। जब हम नेत्र इंद्रिय से देखना प्रारंभ करते हैं तो परिणमन करने वाला जीव किस ज्ञान का प्रयोग कर रहा है? मति ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, इंद्रिय जन ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, वो भी नेत्र इंद्रिय का प्रयोग कर रहा है। तो अब क्या करें? ज्ञान ही पर्याय है, मति ज्ञान को ज्ञान ना कह करके पर्याय कह रहे हैं। गुण में पर्याय का मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये है पर्याय, लेकिन गुण को गुण के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं ना। गुण में पर्याय का उपचार तत्वा शुद्ध सेटिंग करेगा। मति सुतावधि मना परे केवलानि ज्ञानम, ज्ञानम वो गुण हुआ ना, ज्ञान गुण है, और उस ज्ञान गुण में पर्यायों को घटित कर रहे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल इन पर्यायों का उपचार गुण में किया गया है। असद्भूत व्यवहारने का विषय हो गया वो सूत्र। ज्ञान ज्ञान है। अब ज्ञान को तुम मति ज्ञान को भी ज्ञान कह रहे हो, शुद्ध ज्ञान को भी ज्ञान कह रहे हो। अरे ज्ञान कहाँ है? वो तो ज्ञान की पर्याय है। पर अगर इसको लेंगे ना, इस विषय को, तो सही है उत्तर, बिल्कुल गलत नहीं है। असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से उमा स्वामी का वो सूत्र सही है। काय वांग मन कर्म योग, ये भी योग की परिभाषा असद्भूत व्यवहारने से लगेगी। काय वांग मन कर्म योग, योग तो आत्मा की शक्ति है। जीव समय सार में जो जीव की शक्तियां बताई हैं उसमें योग भी आत्मा की शक्ति है, और जीवकांड में भी लिखा है जीव के अंदर कर्मों को आकर्षण करने की शक्ति विशेष होती है, उस शक्ति का नाम ही योग है। पुग्गल विवाहि देहोदयन मणवयन काय जुत्तस्य जीवस्य जाहु सत्ति, जीवस्य लिख रहे हैं, जीवस्य जाहु सत्ति कम मागम कारणम जोगो। जीव के अंदर एक शक्ति विशेष है, चुंबक के अंदर एक शक्ति विशेष है जिससे वो लोहे को खींचता है। लेकिन लोहा है ही नहीं तो कहाँ से खींचेगा? जब तक जीव कर्म सहित है, पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से सहित जीव ही कर्मों को खींचेगा। अब जब अशरीरी हो गया तो कर्मों को नहीं खींचेगा, निमित्त का अभाव हो गया। अब पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव हो जाने से कर्मों को खींचना अब सिद्ध पर्याय में नहीं होता, लेकिन शक्ति का अभाव नहीं हुआ। वैभाविक शक्ति भी जीव की शक्ति है, लेकिन द्रव्य कर्म नो कर्म आदि का अभाव हो गया, इसलिए अब सिद्ध पर्याय में वैभाविक परिणमन नहीं होगा। परिणमन नहीं होगा, लेकिन शक्ति का अभाव होता ही नहीं है। पहली बात तो शक्ति तो जीव की नैसर्गिक शक्ति है। काय वांग मन कर्म होगा, यह भी असद्भुत व्यवहारने का की अपेक्षा से परिभाषा है। ज्ञान मेव ही पर्यायम, ज्ञान को ही पर्याय कह दिया। यहाँ क्या बता रहे हैं? पर्याय परिणाम, जैसे पर्याय में परिणमन करने वाले को पर्याय ही घटित कर देते हैं, इसी प्रकार से गुण में पर्याय का उपचार किया गया। अरे जब हम देखना प्रारंभ करते हैं तो जीव ही तो देखने वाला है, और उसकी नेत्र इंद्रिय खुलती है, फिर वो बड़ा उपयोग लगाता है और उस नेत्र इंद्रिय का प्रयोग करता है, फिर देखता है कि हाँ देखो ये वस्तु ऐसी है, काली है, नीली है, पीली है, बता रहा है।
तो परिणमन करने वाला द्रव्य भी परिणमन करता है और साथ साथ उसका गुण भी परिणमन करता है। ऐसा होगा क्या कि द्रव्य तो परिणमन ना करे और गुण परिणमन करे। जीव देखना नहीं चाह रहा है और आँख देखने लग जाए, जीव देखना नहीं चाह रहा है और आँख देखने लग जाए, बनेगा क्या? तो जीव भी तो साथ में परिणमन करेगा ना, जीव के साथ साथ उसका गुण भी परिणमन करेगा। इन्होंने परिणमन करने वाले की तरह ज्ञान ही पर्याय है। परिणमन करने वाला जीव जिस ज्ञान का प्रयोग करता है उस ज्ञान रूप उसकी पर्याय बन जाती है। ज्ञान की पर्याय उसी रूप बनेगी। जिसमें मति ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमारी पर्याय मति ज्ञान रूप होगी। जिसमें श्रुतम मति पूर्वम उसमें लगे हुए हैं, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान है, तो उसमें श्रुत ज्ञान कार्यान्वित है। अब कोई मुनिराज अवधि ज्ञान के धारी हैं तो वो अवधि ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, उसको अवधि ज्ञान की पर्याय चली, पर सब में ज्ञान अनुश्रुत है। और जीव ही अवधि ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, जीव ही मति ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, जीव ही श्रुत ज्ञान का। परिणमन करने वाले को अलग थोड़ी छाड़ देंगे, नहीं तो वो तो न्यायिक वैशेषिक मत आ जाएगा कि जीव द्रव्य अलग पड़ा हुआ है, ज्ञान गुण अलग पड़ा हुआ है, समवाय संबंध अलग है, वो समवाय संबंध गुण को उठाता है जीव के साथ जोड़ता है, वो तो उनका मत आ जाएगा यदि ऐसा मानेंगे तो। परिणमन करने वाला जिस रूप परिणमन करता है उसी प्रकार वो जिस रूप में ज्ञान का प्रयोग करेगा। यदि वो अवधि ज्ञान का प्रयोग करा तो वो पर्याय बनेगी, यदि वो मति ज्ञान का प्रयोग करा तो वो पर्याय बनेगी, श्रुत ज्ञान का प्रयोग करा तो वो पर्याय बनेगी। अब यहाँ क्या करें, गुण में पर्याय का उपचार कर रहे हैं। गुण तो ज्ञान ही है ना, ज्ञान की तो सारी पर्याय बन रही हैं। अब उपचार लगा दिया क्योंकि अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोपण हो रहा। गुण तो गुण है, गुण की परिभाषा अलग है, पर्याय की परिभाषा अलग है, और आप गुण में पर्याय दिखा रहे हो। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को भी ज्ञान का भेद बता रहे हो। तो ज्ञान कहा ना उन्होंने, ये ज्ञान के 5 भेद बता रहे हैं। इसी तरह गुण में पर्याय का उपचार करें। और क्या बता रहे हैं, परिभाषा क्या दी इन्होंने, पर्याय में यह गुण में पर्याय का उपचार, यह असद्भूत नय का विषय हुआ। पर्याय परिभाषा यही बनेगी, ज्ञान को ही पर्याय बता रहे हैं। यही दृष्टांत हो गया, यही उदाहरण भी यही होगा। अब जिस ज्ञान को ले लो, आप मति ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो अच्छा ज्ञान है इसका। ये नहीं बोल रहा है कि इसकी मति ज्ञान की पर्याय बहुत अच्छी है, ये नहीं बोल रहा है। ज्ञान अच्छा है इसका, तो आँख की रोशनी अच्छी है, अच्छा देख लेता है, बारीक भी पढ़ लेता है, ज्ञान अच्छा है। और ज्ञान मति ज्ञान का प्रयोग कर रहा है ना, मति ज्ञान तो पर्याय है, और तुम करो ज्ञान अच्छा है, इनका बहुत अच्छा ज्ञानी है, ये तो चारों अनियों का अच्छा ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान की चर्चा चल रही है, श्रुत ज्ञान तो ज्ञान गुण की पर्याय है। तो गुण में पर्याय का उपचार हो गया ना, ज्ञान गुण में पर्याय का उपचार। अर्पिता नर्पित सिद्धे है ना, विवक्षा जिसकी चल रही है वो हो जाएगा मुख्य, और जिसकी विवक्षा नहीं चल रही है वो हो जाएगा गौण। यदि हम विशेषण को मुख्य बना रहे हैं तो वो मुख्य बन जाएगा, यदि हम विशेष्य को मुख्य बना रहे हैं तो वो मुख्य बन जाएगा। विशेष्य मतलब द्रव्य, विशेषण माने गुण। यहाँ गुण विशेषण को मुख्य बनाया, विशेषण को मुख्य बनाया ना। गुण ज्ञान गुण है, और उस जिसको हम ज्ञान गुण हो गया, विशेषण उसका ज्ञानी, यह ज्ञानी है तो ज्ञान गुण उसका विशेषण हुआ ना। अब ज्ञान गुण की गुण में पर्याय का उपचार कर रहे हैं। मति ज्ञान पर्याय है, और मति ज्ञान को पर्याय न बताते हुए ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान, ये चीज़। आगे उपचारो ही पर्याये येन द्रव्यस्य सूच्यते, असद्भूत समाख्यात स्कंदेपि द्रव्यता यथा। अब देखो क्या कह रहे हैं, पर्याय में द्रव्य का उपचार। स्कंद पर्याय है ना, ये टेबुल है, इसको हमने कह दिया पुद्गल द्रव्य है, और यहाँ टेबुल है ना, ये तो एक आकार है, स्कंद का एक आकार है, स्कंद है। और स्कंद को हम बता क्या रहे हैं, पर्याय में
पर्याय में द्रव्य का उच्चार किया। स्कंद भी द्रव्य है, तो क्या हो गया? असद्भूत व्यवहार ने पर्याय है स्कंद, तो पुद्गल द्रव्य की अशुद्ध व्यंजन पर्याय है। स्कंद पुद्गल द्रव्य की अशुद्ध व्यंजन पर्याय है, और उसको आप अशुद्ध व्यंजन पर्याय की विवक्षा न देते हुए विवक्षा द्रव्य की दे रहे हो। यह द्रव्य है, इसको उठा के कह रहे पुद्गल द्रव्य है। द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो उस पुद्गल की परिभाषा वर्ण गंध रस स्पर्श जिसमें पाया जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अब शुद्ध पुद्गल द्रव्य की चर्चा आ गई। जब भी अशुद्ध पुद्गल द्रव्य की चर्चा करेंगे तो स्कंद उसकी पर्याय हो जाएगी। तो हम पुद्गल द्रव्य का ये बताएंगे, पुद्गल द्रव्य के अंदर जीव की तरह ही विभारूप परमन करने की योग्यता है और स्वभारूप परमन करने की भी योग्यता है। जब उसका स्वभारूप परमन है तब वो परमाणु की पर्याय में रहेगा, और जब उसका विभारूप परमन होगा तब वो स्कंद की पर्याय में रहेगा। ये चीज़ है। अब जिस समय विभारूप परमन उसकी व्यंजन पर्याय स्कंद रूप पर्याय बन रही है, उस समय उसको क्या बता रहे हैं? स्कंद को तो परिचय किसका देना है? पर्याय में। ये मुख्य हो गया। पर्याय में द्रव्य का उपचार कर रहे हैं, पर्याय को द्रव्य बता रहे हैं ना, इसको क्या बता रहे हैं? पुद्गल है बता रहे हैं, और वास्तव में टेबल है, स्कंद है, तो पर्याय में द्रव्य का उपचार हो गया। ये भी असद्भुत व्यवहार नहीं हुआ। गुण पर्याय व द्रव्यम तत्वाश्रित ले लो, गुण में गुण का उपचार, पहले तो गुण पर्याय व द्रव्यम लिखा ना, द्रव्य में द्रव्य का उपचार, द्रव्य में गुण का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार। आप गुण को उठाया, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में गुण का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, ऐसे मतलब संयोगी तो 3/3 न हो जाएगा ना। गुण द्रव्य कैसा है? गुण पर्याय व द्रव्य, गुण पर्याय और द्रव्य 3 से लिया। अब तीनों को संयोगी भंग स्वीकार कर रहे हैं तो 3/3 9, वही 9 भेद यहाँ बता रहे हैं। टाइम हो गया, क्योंकि पूरा भी 2 पढ़ना पड़ेगा। करूं क्या? फिर समझना भी तो पड़ेगा ना डिटेल में, क्योंकि एक चीज़ को कई बार बोलना पड़ रहा है ना।